कहानी का नाम दुष्टों का स्वभाव। सर्दियों की बात है। खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ठंड से बचने के लिए जीव जंतु सूरज के छिपते ही अपने अपने घरों में आश्रय ले लेते थे। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी, जिन पशु पक्षियों बेचारों के पास कोई भी आश्रय नहीं था रहने का, वह बेचारे दम तोड़ चुके थे। और पूरा जंगल अब इस ठंड से पूरे खौफ में था। एक दूसरे की सब सहायता भी कर रहे थे। जिसके पास जितनी जगह थी, वह एक दूसरे को साथ देकर अपने घर में रख लेते थे। और फिर दिन निकलने पर सारे बाहर आ जाते थे। एक दिन एक लकड़हारा शाम को अपने घर लौट रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रास्ते में उसे एक सांप बेहोशी की हालत में मिला। पहले दूर खड़ा वह देखता रहा कि जिंदा है या बेहोश है। जब उसे मालूम चला कि वह सांप बेहोश है और वो भी ठंड के कारण बेहोश हो गया है, लकड़हारे को सांप पर दया आ गई और उसने सोचा कि मैं उसकी किस तरह मदद करूं। उसने सांप को उठा लिया और अपनी कमीज के अंदर रख लिया और फिर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसे ये मालूम था कि ये ठंड के कारण बेहोश है और अगर वह मेरे जेब के अंदर रहेगा तो गर्मी के साथ ही उसको होश आ जाएगा और मैं उसे फिर जंगल में छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद वैसे ही बदन की गर्मी पाकर जब सांप की ठंड दूर हुई तो वह होश में आया। उसने जब स्वयं को कमीज के अंदर पाया तो उसे लगा कि कोई शत्रु उसे मारने के लिए ले जा रहा है। या तो वह किसी थैली के अंदर है या कमीज की जेब के अंदर, वह सोचने लगा। और जैसे ही उसे थोड़ा सा महसूस हुआ कि वह किसी इंसान की जेब के अंदर है, होश में आते ही उसने लकड़हारे को डस लिया। लकड़हारे की तुरंत ही मौत हो गई। बेचारे लकड़हारे को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। शिक्षा मिलती है इस कहानी से, दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। कुदरत ने जिसे जो स्वभाव दिया है, वह उसी स्वभाव के अंदर रहेगा। तो सामने वाले से परिवर्तित होने की अपेक्षा रखना बिल्कुल गलत है। जो जैसा है उसे उसी रूप में अपना कर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।